My dear friends, you are mostly welcome on your channel Study for One. If you get profit from this channel, then subscribe to my channel and also press the bell icon. जैसे कि हर बार हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन लगाते हैं। इस बार भी हिस्ट्री में सारे के सारे क्वेश्चन देखते हैं जो भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये देखिए आपके सामने सबसे पहले रेलवे का क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें है आपका हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। कांस्ययुगीन तो मैं बताया था द पीपुल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ब्रोंज बाय एडिंग टीन इन कॉपर। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो क्या कांसा के खोज कर चुके थे, किसमें? कॉपर में टीन मिला करके। नवपाषाण काल के लोगों के द्वारा पाला गया प्रथम पशु, तो नवपाषाण काल में पाला गया प्रथम पशु क्या होगा? कुत्ता, क्योंकि साथ में दफनाने के साक्ष्य मिला था। मैं नवपाषाण काल में पढ़ाया हूं। सिंधु घाटी के लोग किस सभ्यता के लोग पूजा करते थे? विष्णु, इंद्र, वरुण, ब्रह्मा, पशुपतिनाथ का। ठीक है, एक मूर्ति मिला था ना 3 हॉर्न वाला जिसका 3 सिंग था। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के लिए साधन था, शिकारी करता था और क्या करेगा। हड़प्पा संस्कृति के मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृति में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया था? मैं बताया था पूरे के पूरे सिंधु सभ्यता में कहीं भी गाय का साक्ष्य नहीं मिला है। सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? तो हड़प्पा ही तो है ना, 1921, दयाराम साहनी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को मुद्रा कॉइन्स में किस देवता की आकृति चित्रित थी? वही पशुपतिनाथ। 3 सिंग वाला एक व्यक्ति जो पद्मासन में बैठे हुए थे, नीचे 2 हरिण था, वही हिरण। सिंधु घाटी की सभ्यता में अनार्य सभ्यता थी। अनार्य सभ्यता देखिए, आर्यों का जो सभ्यता होती है ना वो ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन अनार्य सभ्यता मतलब क्या? ये शहरी सभ्यता के लोग थे। तो क्या होगा? ये लिपि चित्रात्मक थी, इसकी अर्थव्यवस्था के आधार कृषि था, इसका विस्तार नर्मदा घाटी। ऑप्शन 1 एक शहरी सभ्यता थी। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा गया? मृतकों का टीला मोहनजोदारो। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा की सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो कौन? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। तो यहाँ क्या ऑप्शन होगा? सिंध। भारतीय सभ्यता से जुड़ा है, हम बताए थे क्या? पुरातत्व विभाग का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट है ना, कौन है कोई? अलेक्जेंडर कनिंघम। और अलेक्जेंडर कनिंघम से ही 3 क्वेश्चन बना था, है ना। जो महात्मा बुद्ध थे, वो बुद्ध जिस पेड़ के नीचे बैठ कर क्या करते थे? तपस्या करते थे। उस बोधि वृक्ष को सबसे आखिरी बार लगाने वाला कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, आखिरी बार। और इसी ने और एक क्वेश्चन बनता है इससे, अलेक्जेंडर कनिंघम से क्या बनता है? जो बनता है, किसने कहा था शेरशाह सूरी के मकबरा को ताजमहल से भी सुंदर? वो भी किसने कहा था? अलेक्जेंडर कनिंघम। कितना था? हड़प्पाकालीन सभ्यता में से विशाल कोठार कहां से मिला था? मोहनजोदाड़ो से मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर, एक नगरीय था और एक ग्रामीण सभ्यता है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानगार मिला था मोहनजोदाड़ो से। और यहाँ देखिए तरह तरह का डेट दिया हुआ, लेकिन सबसे मैच्योर पीरियड हम बताए थे जो कार्बन डेटिंग मेथड से निकाला गया था, जो 2500 से 1750 बीसी है। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंध, बलूचिस्तान, अमरी। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अमरी कोई हाल ही फिलहाल में खोजा हुआ जगह होगा, जैसे अभी हाल ही फिलहाल में खोजा गया है उत्तर प्रदेश के बाजुआ में सोनली नाम का जगह, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा, तो ये पेपर ऊपर देखने से आपको पता चलेगा अमरी कहाँ है। इंजनर सिंध, गुजरात, बलूचिस्तान, राजस्थान, वही सिंध में होगा अमरी। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि थी
जो लिपि थी उसे तो हम लोग पढ़ ही नहीं पाए थे, तो ऑप्शन में क्या था, ब्राह्मी तो उसका लिपि था, अशोक के अभिलेख का, द्रविड़ियन, हड़प्पा अभी तक पहचान नहीं हो पाया, हड़प्पा ही लिपि बोल सकते हैं, दोनों ऑप्शन में दिया हुआ, अभी तक पहचान नहीं हो पाया, यही बोल देंगे, यही ज़्यादा ऑप्शन सही रहेगा डी में। सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों को चिन्ह बतलाते हैं कि वे लोगों मुख्य धंधा था, वो लोगों का मुख्य धंधा तो कृषि भी था और व्यापार भी था, ठीक है, तो ज़्यादा ऑप्शन कृषि जो पहले आया है उसे ही लगाइए ऐसे केस में। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण कहा जाता है, तो किसके प्रमाण मिलने से, जो भी अवशेषों मिला जिससे कार्बन डेटिंग हो पाया, तो कार्बन डेटिंग जो भी अवशेष मिला, तो कला से तो कार्बन डेटिंग होगा नहीं, तो लगभग कोई बर्तन उर्तन या तांबा वांबा, तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, बर्तन भी तांबा भी, तो कोई भी ऑप्शन लगा सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन नगर वो होते हैं जहां से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है, तो क्या होगा, लोथल जो बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी की सभ्यता के संबंध में सही है, उनके घर ईंट के बने थे, सभी के घर ईंट के ही बने होते हैं, ठीक, क्या मजे ले रहे हैं सर। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई, घर की निर्माता योजना, खुला चौक मुख्य लक्षण था, उपयुक्त सभी। सभा भवन मोहनजोदड़ो में तो ऐसा कोई सभा भवन है नहीं, उसको यदि जबरदस्ती सभा भवन बोल रहा है तो होगा, क्योंकि उसके चारों ओर बना हुआ था अपने घर जैसे। घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, उनके घर ईंट से बने थे, सबसे अच्छा ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है, हड़प्पा पाकिस्तान में है, ठीक है, कलिबंगा, रंगपुर, रोपड़ सबके सब भारत में है। सिंधु सभ्यता के लोग के घर बने होते हैं कच्ची ईंटों के, पक्की ईंटों के बने होते हैं। इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा को निर्धारित करता था, हम बताए थे आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे है, एट द बैंक ऑफ हिंडन रिवर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, ठीक, आलमगीरपुर जो त्रिभुजाकार है हमारे 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर पर। सिंधु सभ्यता की पहचान निम्न में से कौन से, सुंदर मृण मूर्तियाँ, धर्मशास्त्र, धर्म और दर्शन, आर्थिक सामाजिक सुधार, शहर योजना, सिटी प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम, तो सिटी शहर योजना प्रणाली के लिए होगा। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थल भारत में नहीं था, हड़प्पा सभ्यता तो मांडा, हुलास, बालाकोट, देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है, बालाकोट हाल ही फिलहाल में तो पता चल रहा है कि पाकिस्तान में है, सर्जिकल उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में, ठीक है, बालाकोट के बारे में पता था। हड़प्पाकालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी, आरों का चाक तो नियोलिथिक पीरियड में होगा, तो इसे भी होगा, आग भी होगा, गेहूं भी होगा, लोहा भी होगा, सबके सब है, क्योंकि नियोलिथिक पीरियड में ही जब 2500 साल बाकी था तभी लोहा का मैन इन्वेंटेड आयरन, कुछ भी नहीं है तो पता नहीं, क्वेश्चन गलत दिया है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया, मानव द्वारा तांबा का उपयोग किया गया। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, दासश्रम आधारित, जातिवादी आधारित, रंग वर्ण आधारित, नहीं समतावादी, सभी के सभी इक्वल थे, बड़े आदमी के भी घर और छोटे आदमी के घर दोनों के घर साथ में मिले हैं, बड़े आदमी के भी और छोटे आदमी के घर एक ही साथ मिले हैं, ठीक है, जब आप लोग डीपली पढ़े तो बताएंगे खुदाई के समय। कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है, गाय उनका के लिए सही है, घोड़े का बलिदान के लिए उन्हें जाना जाता था, गाय उसका पवित्र पशु, गाय तो था ही नहीं, पशुपति उसके द्वारा पूजा करता था, सही बात है, सी पशुपतिनाथ। निम्न में से कौन सी चीजें सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का घोतक है, तो वाणिज्यिक और आर्थिक यानी कोई पैसे उसे की बात कर रहा तो मोहरे होगा। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर क्या होगा, हड़प्पा, पंजाब, सिंध, मोहनजोदाड़ो। अगर भारत में बात करें ना
तो हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में, सिंध में भी पाकिस्तान में है, और पंजाब भी एक पाकिस्तान में और एक भारत में है। तो पंजाब में तो ऐसा कोई स्थल खोजा नहीं है, ठीक है, रोपड़ है। तो सबसे पहले बोल रहा था उस टाइम भारत और पाकिस्तान एक ही था, तो हड़प्पा आंसर दिया है। पता नहीं किस हिसाब से दिया है, एसएससी सीपीओ 2003, बहुत दिन पहले का क्वेश्चन है, अपडेटेड क्वेश्चन नहीं, हटाइए इसे। निम्नलिखित में से पालतू जानवरों में से सिंधु सभ्यता का टेराकोटा की अनुपस्थिति था। गाय। निम्न इनमें से कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ का किला था? चानुदुड़ो। चानुदुड़ो में किला नहीं था। सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता थी देहाती खेती, जाति आधारित व्यवस्थित शहरी जीवन। शहरी जीवन। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मकान प्राय बना होता था, पक्की ईंटों से बना होता था। मानव द्वारा उपयोग के एक पहला धातु तांबा। देवी मां की पूजा से संबंधित था। सिंधु घाटी के लोग देवी मां की पूजा करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर सभ्यता, नगरीय सभ्यता था, है ना, अर्बनाइजेशन, सिटी प्लानिंग के लिए फेमस था ये। मोस्ट बेस्ट फीचर सिटी प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? अन्नागार होगा, जहां से क्या वही रखते थे, क्या बोले, धान रखते थे, धानी कोठार बोला जाता है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? हड़प्पा का खोज कौन किया था? दयाराम साहा ने किया था, है ना। कलीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है, पढ़ाया था, घग्गर नदी के किनारे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? कपास। सबसे ज्यादा वो लोग कपास उगाते थे। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं का निर्माण के मुख्य रूप में किया गया? टेराकोटा, तांबा, कांसा, लोहा। तो वहाँ के मैक्सिमम जो मुद्रा है ना, वो मिट्टी के जलाया हुआ मुद्रा है। हाँ, मिट्टी से बनाते थे और उसे जला दिए जाते थे। तो टेराकोटा ही ऑप्शन में सही है। सिंधु घाटी की सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया मोहनजोदड़ो में। निम्नलिखित में से किस देश में भारत से मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने को कहा? मैं कहा था ना, ये जो ब्रॉन्ज डांसिंग ब्रॉन्ज गर्ल है ना, वो पाकिस्तान ने मांग किया है फिर रिटर्न। ये आया हुआ क्वेश्चन। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि भी होगी, व्यापार भी होगी। तो सबसे ज्यादा कृषि ही करते थे। इतना बड़ा बड़ा धानी कोठार जो मिला है। सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। गलत दे के रखा 2014, है ना। सबसे प्राचीन सभ्यता, और एक जगह भी कहीं गलत देखे थे इसका हम, ठीक। अगर आप दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में जाएंगे ना, तो वहाँ सबसे पहले ही हमारे विश्व के सभी सभ्यताओं के साथ हमारी सभ्यता को कंपेयर किया। सबसे पुराना सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता ही है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता स्थल पाकिस्तान में है? तो पाकिस्तान में हड़प्पा है। थोड़ा देर पहले हड़प्पा भारत देखा है ना, तो बुक ही गलत छापता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में से लोग किसकी पूजा करते? पशुपतिनाथ की पूजा करती थी। मिलान करो। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानगार हो गया। हड़प्पा में बंदरगाह नहीं है, लोथल में बंदरगाह है। डी का 2 बोल रहे हैं, सही है। बी का 1 पुजारी की मूर्ति कालीबंगन, ये होगा ऑप्शन में। लोथल में बंदरगाह मिला है। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानगार मिला है। कलीबंगन में जुता हुआ खेत मिला है। हड़प्पा में पुजारी की मूर्ति मिली है। हाँ, स्टैच्यू ऑफ प्रिस्ट। सिंधु घाटी की सभ्यता में शहरों की गलियां वही समकोण काटती थी, ग्रिड सिस्टम था, है ना, तो चौड़ी और सीधी होगी। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए? तो रावी और सिंधु दोनों नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो लिखा है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। तो ए और बी दोनों ऑप्शन में है। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि है
पता नहीं, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि तो अशोक के अभिलेख में मिले, तमिल तो कहीं और चीज है, अज्ञात लेखक होगा। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है? विशाल अन्नागार, विशाल स्नानगार पाया गया मोहनजोदड़ो में। किसकी मूर्ति सिंधु घाटी की सभ्यता कि लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण थी? वही डांसिंग गर्ल, नटराज, डांसिंग गर्ल है ना, नर्तकी की मूर्ति। देवी माता की पूजा से संबंधित था। आर्य, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग ही देवी माता की पूजा करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता का बंदरगाह कौन था? लोथल था। ठीक, डॉकयार्ड। सारी के सारी चीजें हम लोग क्वेश्चन में सारे के सारे लगा पा रहे हैं, और इससे भी जितने भी डीप क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं सारे के सारे, हमारे टीम उस पर वर्क कर रही है, सारे के सारे क्वेश्चन को हम आपके सामने लेकर के आएंगे। मैं उस पर बहुत ही एक बेहतर तरीके से काम कर रहा हूँ। ठीक, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।